सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में लापता बच्चों को लेकर गृह मंत्रालय को एक पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने देश भर के पुलिस अधिकारियों को लापता व्यक्तियों के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने को कहा है। देश भर में लापता हो रहे बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान देश भर के पुलिस अधिकारियों को लापता व्यक्तियों के मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को 4 सप्ताह के भीतर पूरी तरह सक्रिय किया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 47,000 बच्चे लापता है। इसी को ध्यान में रखकर कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए। देश भर में लापता बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है और कोर्ट ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लापता बच्चों के मामले की शिकायत मिलने के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज करें। साथ ही कोर्ट ने गृह मंत्रालय से कहा है कि सभी थानों को एक नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाए और एक पोर्टल तैयार हो जहां पर गुमशुदा बच्चों से संबंधित जानकारी रजिस्टर्ड किया जाए। कोर्ट ने कहा कि संबंधित पुलिस स्टेशनों को निर्देश दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिलते ही प्रारंभिक जांच की प्रतीक्षा किए बिना या लापता व्यक्तियों के अभिभावकों पर मामला छोड़े बिना तुरंत एफआईआर दर्ज करें। कोर्ट ने कहा कि अपहरण के लिए दंडनीय प्रावधानों के तहत ऐसे मामले दर्ज करने से जांच में गंभीरता आएगी और देरी से बचा जा सकेगा। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व आईपीएस अधिकारी पीएम नायर ने अदालत को कई चौंकाने वाले खुलासे बताए। उन्होंने कहा एक बच्चा केरल के बाल संरक्षण गृह में बरामद किया गया था, जबकि वो 3 साल पहले बिहार से लापता हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मुक्ता गुप्ता कर रही थी। समिति में पूर्व आईपीएस अधिकारी पीएम नायर और गृह मंत्रालय के अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा भी शामिल थे। मामले की सुनवाई के दौरान कमेटी ने सुझाव दिया था कि बरामद या बचाए गए बच्चों का आधार सत्यापन अनिवार्य किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इसको लेकर अंतर्राज्यीय गिरोह लगातार काम करते हैं, इसलिए उन पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि सभी थानों को एक साथ जोड़ा जाए, क्योंकि अभी तक देश में लगभग 47,000 बच्चे लापता हैं, जिनकी अभी तक तलाश नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी बच्चे से संबंधित शिकायत मिलती है तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो और उसकी जांच हो। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कब तक पालन किया जाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारी के साथ गोपाल कृष्ण।